Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson 4, The Red Trap, written by Selma Lagerlof. तो वीडियो नंबर 3 में आपका पुनः स्वागत है। आइए इस पैराग्राफ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पहले की बात बता देते हैं। बूढ़ा व्यक्ति जो कुटिया में रहता था, जिसके पास चूहेदान विक्रेता आया था, उससे वह अपने मन की बात कहने लगा। कहता है कि ये उसकी गाय ही है जो उसका भरण पोषण करती है। हाँ, वह गाय असाधारण थी। गाय इतना दूध देती थी जो डेयरी में उसके दूध को बेच सकते थे, और गत माह उसने भुगतान में 30 क्रोनर्स प्राप्त किए। उससे आगे, द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रीडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, टुक डाउन ए leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroners bills. The stranger, वह अजनबी व्यक्ति, कौन? चूहेदान विक्रेता। must have seemed, प्रतीत हुआ होगा। incredulous means unwilling to believe, अविश्वासी। उसकी इस बात को सुन करके, देख करके वह अजनबी, अविश्वासी अवश्य प्रतीत हुआ होगा। फॉर, क्योंकि द ओल्ड मैन गोट अप, वह वृद्ध व्यक्ति उठा, एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया। टुक डाउन ए लेदर पाउच, और वहां से उसने चमड़े का, पाउच मीन्स ए स्मॉल बैग, उसे चमड़े का छोटा थैला उतारा। विच हंग, जो टंगा हुआ था, ऑन ए नेल, कील पर, इन द वेरी विंडो फ्रेम, उस खिड़की के जंगले से, उस खिड़की के ढांचे से, हम कहें चौखट से, चौखट में लगी कील में वह चमड़े का छोटा थैला टंगा हुआ था या लटक रहा था। वहां से उस वृद्ध व्यक्ति ने उस चमड़े के छोटे थैले को उतार लिया। एंड पिक्ड आउट, और बाहर निकाले। टुक आउट, बाहर निकाले। 3 wrinkled 10 kroner bills, 3 wrinkled मीन्स मुड़े तुड़े या सिकुड़े हुए, 10 kroner 10 क्रोनर के नोट। बिल्स का मीनिंग यहाँ पर नोट से है। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस चमड़े के छोटे थैले से 3 मुड़े तुड़े या सिकुड़े हुए, सलवटे पड़े हुए 10 क्रोनर के 3 नोट निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट। दीज, इन 10 के 3 क्रोनर नोटों को वह बूढ़ा व्यक्ति हेल्ड अप मीन्स पकड़े हुए था या लिए हुए था, बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट, अपने अतिथि की आंखों के सामने। और वह अपने अतिथि के आंखों के सामने उन 10 के 3 क्रोनर्स के नोटों को पकड़े हुए था या लिए हुए था। नोडिंग नोइंगली, नोडिंग मीन्स हिला रहा था, नोइंगली जानबूझकर, और जानबूझकर उसके सामने उन नोटों को हिला रहा था। देन, और फिर स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर उसके पश्चात, स्टफ्ड मीन्स फिल्ड, भर दिया, या पुट देम अगेन बैक, और पुनः उनको उस लेदर के, चमड़े के छोटे थैले में वापस रख दिया। द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season। आगे ऑथर कहती हैं,
द नेक्स्ट डे, अगले दिन प्रातःकाल के समय। बोथ मैन, दोनों ही व्यक्ति, गोट अप जाग गए या उठे, इन गुड सीजन प्रश्न मुद्रा में। अगले दिन सुबह को दोनों ही व्यक्ति खुशी खुशी उठे या प्रश्न मुद्रा में उठे। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर मीन्स किसान, वो कामगार या किसान अपनी गाय को दुहने के लिए, टू मिल्क मीन्स दुहना, अपनी गाय को दुहने के लिए इन ए हरी जल्दी में था। किसान अपनी गाय को दुहने की जल्दी में था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट, और उस दूसरे व्यक्ति ने, प्रोबेबली में शायद, थॉट सोचा, और उस दूसरे व्यक्ति ने शायद सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड, उसे बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए। When the head of the house had gotten up, जब उस घर का मालिक उठ गया है या उठ चुका है, तो अब उसे भी बिस्तर पर नहीं पड़े रहना चाहिए, ऐसा शायद उस चूहेदान विक्रेता ने सोचा। They left the cottage at the same time. सेम टाइम एक ही समय में उन्होंने झोपड़ी को छोड़ दिया, वे झोपड़ी से बाहर आ गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर, किसान ने दरवाजे पर ताला लगाया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब में ताले को रख लिया। की मीन्स चाबी या ताली। द मैन विद द रेड ट्रैप्स said goodbye and thank you. उस चूहेदान विक्रेता ने, चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने उस वृद्ध व्यक्ति को अलविदा और धन्यवाद किया। एंड thereupon each went his way. thereupon after that, इसके पश्चात, each प्रत्येक या वे दोनों, went his own way, अपने अपने रास्ते पर चलते बने। अपने अपने रास्ते मीन्स किसान अपनी गाय को धोने के लिए चला गया, और वह अजनबी व्यक्ति चूहेदान विक्रेता अपने रास्ते पर चला गया। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रक पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। बट परंतु, हाफ एन आवर लेटर, परंतु आधा घंटे के पश्चात, द रेड ट्रक पेडलर, चूहेदान विक्रेता, स्टूड अगेन, पुनः खड़ा हुआ, बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने। परंतु आधा घंटे के पश्चात वह चूहेदान बेचने वाला व्यक्ति, चूहेदान विक्रेता, दरवाजे के सामने पुनः खड़ा हुआ। He did not try to get in, however, किंतु उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, उस घर में अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He only went up to the window, वह केवल खिड़की के पास गया। Smashed a pane, और उसने उस खिड़की के शीशे को तोड़ दिया। Smashed means broke into pieces, उस खिड़की में लगे शीशे को तोड़ दिया। पेन मीन्स शीशा। स्टक इन हिज हैंड, और अपना हाथ अंदर घुसा दिया या डाल दिया। स्टक इन मीन्स अपना हाथ अंदर डाल दिया। एंड गोट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। क्रोनर क्या होती है? एक ये स्वीडिश मुद्रा की इकाई है। जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है, उसी प्रकार से क्रोनर होते हैं। एंड गोट होल्ड ऑफ, और कब्जा लिया, पकड़ लिया। द पाउच, चमड़े के छोटे थैले को,
विद द 30 के साथ, और 30 क्रोनर के साथ उसने उस थैले को कब्जा लिया या हाथ में पकड़ लिया। ही टुक द मनी, उसने पैसे बाहर निकाले, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और उन पैसों को अपनी जेब में ठूंस लिया या डाल लिया या रख लिया। थ्रस्ट इट इनटू, अपनी जेब में डाल लिया या ठूंस लिया। देन, इसके पश्चात, ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे। देन, इसके पश्चात, ही हंग, उसने टांग दिया या लटका दिया, दी लेदर पाउच, उस छोटे चमड़े के थैले को, वेरी केयरफुली, बड़ी ही सावधानी के साथ, बैक, वापस, इन इट्स प्लेस, उस के स्थान पर। उसने उस चमड़े के छोटे थैले को उसी के स्थान पर वापस बड़ी सावधानी पूर्वक टांग दिया या लटका दिया। एंड वेंट अवे, और वहां से चला गया या चलता बना। एज ही वॉकड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। आगे सेल्मा लेजरलॉफ कहती हैं कि एज, जैसे ही वॉकड अलोंग, वह सड़क पर चला, विद द मनी, पैसों को लेकर के, इन हिज पॉकेट, अपनी जेब में। वह जैसे ही अपनी जेब में पैसों को डाल करके या ले करके सड़क पर चला, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई या उसने बहुत ही अधिक प्रसन्नता का एहसास किया, विद हिज स्मार्टनेस, अपनी तुरंत बुद्धि का, यानी कि उसे अपनी तुरंत बुद्धि से या तुरंत बुद्धि का उसे बड़ा ही आनंद महसूस हुआ, उसे खुशी हुई। ही रियलाइज्ड, ऑफ कोर्स, वास्तव में उसे एहसास हुआ, वो समझ गया, that at first he dared not continue on the public highway. At first, पहले, he dared not, उसने साहस नहीं किया, continue, जारी रहने का या चलते रहने का, on the public highway, प्रमुख रास्ते पर। पहले तो उसने पब्लिक यानी कि प्रमुख रास्ते पर चलते रहने का साहस नहीं किया, अर्थात वास्तव में उसे महसूस हुआ कि उसे प्रमुख रास्ते से नहीं चलना चाहिए या जाना चाहिए, कि कोई भी उसे पकड़ सकता है, इस बात का उसे संदेह हो गया। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, बट परंतु, मस्ट टर्न ऑफ द रोड, उसे अपना रास्ता मोड़ देना चाहिए, इनटू द वुड्स, जंगलों की दिशा में, पर या परंतु उसे अपना रास्ता जंगल की दिशा में मोड़ देना चाहिए, कि उसे मुख्य रास्ते से न चल करके जंगल के रास्तों से चलना चाहिए, क्योंकि यदि मुख्य रास्ते पर वो चलेगा तो किसी के द्वारा पकड़ा जाएगा, और यदि वो जंगल के रास्ते जाएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले घंटों के दौरान या पहले घंटों में, दिस काइट, इसने पैदा किया, हिम, उसके लिए, नो डिफिकल्टी, कोई भी परेशानी नहीं, यानी कि पहले घंटों में थे उसे कोई परेशानी महसूस हुई नहीं जंगल में चलते हुए। लेटर इन द डे इट बीकेम वर्स, लेटर इन द डे, दिन में, बाद के घंटों में, इट बीकेम वर्स, यह स्थिति बद से बदतर हो गई। पहले घंटों में तो उसे कोई परेशानी महसूस नहीं हुई जंगल में चलते हुए, लेकिन दिन के समय में, बाद के घंटों में उसे उसकी स्थिति और भी अधिक खराब हो गई, बदतर हो गई। ये वर्स बैड की कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। 4, क्योंकि
It was a big and confusing forest which he had gotten into. क्योंकि it was a big and confusing forest which he had gotten into. जिस जंगल में वह घुसा था या प्रवेश कर गया था, वह जंगल बहुत ही बड़ा और चक्कर में डालने वाला था. कंफ्यूजिंग मीन्स मति भ्रम करने वाला था, भ्रमित करने वाला जंगल था. ऐसा जंगल जिसमें घुस जाए तो पता नहीं किस रास्ते से जाना है, बाहर निकलना है. इस प्रकार का वो बड़ा और चक्कर में डालने वाला जंगल था. He tried to be sure to walk in a definite direction. He tried, उसने कोशिश की, to be sure, निश्चित करने की, आश्वस्त होने की. उसने ये आश्वस्त होने का प्रयास किया कि to walk in a definite direction, कि वह एक निश्चित दिशा में चल रहा है. उसने, किसने? चूहेदान विक्रेता ने ये विश्वस्त होने का, आश्वस्त होने का प्रयास किया कि वह एक निश्चित दिशा में चल रहा है. बट द पाथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, परंतु रास्ते बहुत ही विचित्र तरीके से आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, पीछे एंड फोर्थ, आगे, आगे पीछे, ट्विस्टेड, मुड़े हुए थे, चक्करदार थे. परंतु रास्ते बहुत ही अधिक विचित्र तरीके से आगे पीछे मुड़े तुड़े थे. उसकी अकल भंग हो गई. He walked and walked without coming to the end of the wood. He walked and walked, वह घूमता रहा, चलता रहा. Without coming to end, किनारे पर आए बिना ही, of the wood, उस जंगल के. यानी कि वो चलता रहा, लेकिन जंगल के किसी भी किनारे या छोर पर नहीं पहुंच पाया. फंस गया जंगल में. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और आखिरकार उसे एहसास हुआ, वो समझ गया, रियलाइज में समझ गया या एहसास हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में वह समझ गया कि ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड, वो इधर उधर ही घूम रहा है. वॉकिंग अराउंड, इधर उधर ही घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है. इन द सेम पार्ट, एक ही भाग में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के. वह जंगल के एक ही भाग में इधर उधर घूम रहा है या चक्कर लगा रहा है. इस बात को वह समझ गया, उसे एहसास हो गया. ऑल एट वंस he recalled his thoughts about the world and the rat trap. All at once, तुरंत ही, he recalled his thoughts, उसे अपने विचार याद आए. Recalled means remembered, उसने याद किया, his thoughts, अपने विचारों को. About the world, संसार के बारे में, and the rat trap, और चूहेदान के बारे में. अचानक ही उसे संसार के और चूहेदान के बारे में अपने विचार याद आ गए, या उसने अपने विचारों को याद किया. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ गई थी. कहीं की? जाल में फंसने की, चारे को छूने की. ही हैड लेट हिमसेल्फ बी befooled by a bait. He had let himself, उसने अपने आप को, be fooled, मूर्ख बना चुका था, by a bait, चारे के द्वारा. वह स्वयं को ही, खुद को ही, by a bait, चारे के द्वारा, be fooled, मूर्ख बना चुका था. चारा क्या था? वो 30 क्रोनर जो उसने स्पर्श किए थे, चुरा लिए थे, तो उसने उनको चुरा करके उस चारे को ले करके, ग्रहण करके, उसने अपने आप को मूर्ख बना दिया था.
अगर वो उनकी चोरी ना करता तो मुख्य रास्ते पर चलता रहता, जंगल में ना फंसता, तो उसके लिए चारा क्या हो गया, वो 30 क्रोनर, जिनके कारण वह जंगल में फंस गया। एंड हैड बीन कोट, और वह फंस गया, जाल में फंस गया। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, इट्स थिकेट्स एंड फॉलन logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. The whole forest, सारा जंगल, सारे जंगल ने with its अपने तनों और शाखाओं, its thickets अपनी झाड़ियों, and fallen logs और पड़े हुए लकड़ी के लट्ठों सहित, क्लोज्ड इन अपॉन हिम उसे अपनी कैद में बंद कर लिया, एक ऐसी कैद में, लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, एक ऐसी अभेद कैद में कैद कर लिया, बंद कर लिया, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वह कभी भी बचकर नहीं भाग सकता था या बच सकता था, या जहां से उसका भाग निकल पाना असंभव था। सारे जंगल ने अपने तनों, शाखाओं, झाड़ियों और गिरे हुए लट्ठों सहित अभेद कैद में उसे बंद कर लिया था, विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे उसका बाहर निकल पाना मुश्किल था या कभी नहीं निकल सकता था। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में इसी लेसन की। आपको रिमाइंड करा देना चाहते हैं जाने से पहले, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप उसको स्टडी करते रहें। Till then, take care. Bye bye.